Welcome everyone. This is real number part 5. First we will take a quick recap of our earlier classes. पिछले की क्लासों का क्या प्राइम नंबर क्या होते हैं पहले ये सीखते हैं. प्राइम नंबर होते क्या हैं. थोड़ा बोरिंग नहीं लगेगा, बहुत ही धीरे मतलब जल्दी ख़त्म करूँगा इसको. क्या है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर जिनका फैक्टर जो है वो या तो 1 हो या वो खुद हो या इटसेल्फ. ठीक है, फैक्टर 1 हो या वो खुद हो. जैसे एग्जांपल लेते हैं जैसे 23. ठीक है, 23 का जो फैक्टर है वो 1 है एंड 23 है. इसके अलावा कोई भी उसके फैक्टर नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है 23 को अगर हम यहाँ पे फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइज करें तो 23 टाइम्स ले जाएंगे 1. ठीक है, तो 23 को लिखते क्या है 1 इंटू 23. मतलब ये जो मैंने किया, ये क्या किया है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइज किया मैंने 23 को. प्राइम नंबर के केस में उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 1 दिखेगा और वो नंबर खुद दिखेंगे. ठीक है, और कोई नंबर नहीं हो सकता. लेकिन जो कंपोजिट नंबर होता है वो ऐसा नंबर होता है जिसके जो फैक्टर हों वो इन दोनों नंबर से अलग भी कुछ हों. मतलब 1 एंड इटसेल्फ वो तो रहेंगे ही हमेशा, कि उनको छोड़कर भी कोई और नंबर एनी अदर नंबर भी होना चाहिए. तो वो क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर. जैसे एग्जांपल 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें मुझे. ठीक है, लिखते कैसे हैं 12 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है, यहाँ पे देखो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में वी हैव 2, 2 एंड 3. मतलब 12 और 1 के अलावा भी कुछ नंबर हैं. तो इस केस में क्या बोलते हैं, इस नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं. ठीक है, सिंपल. अब क्या है, व्हाट डज प्रोडक्ट ऑफ दीज गिव्स अस. क्या इनके प्रोडक्ट मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट करूँ मैं और कंपोजिट नंबर के प्रोडक्ट करूँ मैं तो हमको मिलता क्या है. व्हाट दे गिव्स अस. जैसे प्राइम नंबर उठा लिया मैंने, प्राइम नंबर जाते हैं ना 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से. तो कोई भी 2 एटलीस्ट 2 प्राइम नंबर उठाते हैं, 2 इंटू 3 करते हैं, क्या मिला 6. 2 इंटू 3 इंटू 5 करते हैं, क्या मिला 30. तो जब मैं प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो मुझे मिल क्या रहा है. और अगर नहीं, यहाँ से कंपोजिट नंबर मिल रहा है. कैसे देखो, अगर मैं इसको एक बॉक्स में पैक करूँ, ये इसका 30 का क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो है. यहाँ पे सारे प्राइम नंबर है 2, 3 एंड 5 और 30 यहाँ पे कंपोजिट नंबर हुआ. क्यों? क्योंकि 30 और 1 के अलावा भी कुछ नंबर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें दिख रहा है, इस वजह से 30 कंपोजिट नंबर. इसका मतलब यहाँ भी सिमिलर केस है. ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम किसी भी एटलीस्ट 2 प्राइम नंबर को उठा रहे हैं और उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमको जो नंबर मिल रहा है दैट इज़ अ कंपोजिट नंबर. ठीक है, और अगर कंपोजिट नंबर का हम प्रोडक्ट करें, जैसे मान लो 12 एक कंपोजिट नंबर है, 16 एक कंपोजिट नंबर है. ठीक है, 12 और 16, और 12 इंटू 16 करेंगे जो भी आता है. जैसे 12 का है 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का, और 16 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, ये जो भी नंबर आया होगा उसके ये प्राइम फैक्टर्स हैं. और प्राइम फैक्टर्स में देखो उस नंबर के अलावा भी कुछ नंबर देख रहे हैं. मतलब कि कंपोजिट नंबर का भी प्रोडक्ट एक कंपोजिट नंबर देता है और प्राइम नंबर का भी प्रोडक्ट एक कंपोजिट नंबर देता है. ठीक है, ये यहाँ से हुआ. ये एक तुम लोगों ने मतलब फैक्टर ट्री पढ़ा होगा. ये जैसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो करते हैं हम लोग, और उसी को फैक्टर ट्री के रूप में दिखाते हैं. जैसे 2 से हम लोग ने डिवाइड किया 30, मतलब 230, मतलब इसका प्रोडक्ट ये जस्ट ऊपर वाला आता है, उसी ऐसे करते जाते हैं तो वो प्राइम, इसको फैक्टर ट्री बोलते हैं. जैसे 30 इन दोनों का प्रोडक्ट है, 15 3 और 5 का प्रोडक्ट. और जैसे ही इन दो मतलब नीचे दोनों प्राइम मिल जाते हैं हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं. ठीक है, ये है फैक्टर ट्री. और कैसे लिखते हैं इसको, यहाँ से उठाते हैं, ऐसे चलते हैं और जहाँ रुके हैं ऐसे मुड़ जाते हैं. ठीक है, ये देखो कुछ एल शेप का है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. ये प्राइम इसको फैक्टर ट्री बोलते हैं, फैक्टर ट्री. ठीक है, ये तुम लोग ने पहले के क्लासेस में पढ़ा होगा. फिर मूव करते हैं. दिस इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ये है क्या, वही जो अभी ऊपर देखा. क्या, जैसे यहाँ पे किसी भी एटलीस्ट 2 प्राइम नंबर को उठा रहे थे तो हमको एक कंपोजिट नंबर मिल रहा था. ठीक है, तो क्या हम प्राइम नंबर को उठा के ही सारे कंपोजिट नंबर बना सकते हैं क्या. जैसे
छोटे वाले प्राइम नंबर को उठाते हैं 2, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 4 मिला, ठीक है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते देखते हैं तो 6 मिला, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 मिला। अब इसके बीच में जो आ रहा है 2, इसके बीच में 5, इसके बीच में 7, ये सब तो प्राइम है और ये सब कंपोजिट हुए। तो क्या तुम देख रहे हो कि सारे कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा जा सकता है। 2 इंटू 4 ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ही है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही है 8, ठीक है। वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है, कहता है कि हर कंपोजिट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज का मतलब होता है लिखा जा सकता है उनको। ये क्या है ब्रैकेट में, फैक्टराइज्ड एज, मतलब एक्सप्रेस्ड एज या फिर फैक्टराइज्ड एज। क्यों फैक्टराइज्ड एज का देखो जो आया है वो आया है फैक्टर से, मतलब जैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इससे हमें पता क्या चलता है कि जो 2 है वो इसका फैक्टर है, जो 2 है वो इसका फैक्टर है, जो 3 है वो भी इसका फैक्टर है। या फिर यहाँ तक ही नहीं, अगर इसको किसी भी कॉम्बिनेशन में उठा लो, मतलब जैसे हमने पहले एक एक करके उठाया, 2 को उठाया, फिर 2 को उठाया, फिर 3 को उठाया एक एक करके, फिर इनमें से किसी भी 2 को लेके उठाया, मतलब 2 को लेके उठाया, फिर 2 और 3 को लेके उठाया, फिर एक बार क्या किया, तीनों को उठा लिया, 2 2 3, इसको भी उठा लिया, तो 2 भी इसके फैक्टर हैं, मतलब हाँ 2 भी फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो 4 है वो भी इसका फैक्टर है, जो 6 है इन दोनों का प्रोडक्ट वो भी इसका फैक्टर है, और ये जो इन सबका प्रोडक्ट 12 है वो भी इसका फैक्टर है। मतलब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, प्राइम फैक्टर, ये सब उसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, और वहाँ से हम जब उसके कॉम्बिनेशन को उठा रहे हैं तो एक कंपोजिट नंबर भी मिल रहा है, वो भी इसका फैक्टर है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हर कंपोजिट नंबर को जब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जब एज अ मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो उसको हम लोग फैक्टराइज करें, मतलब उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब जितने भी नंबर इधर वाले हैं सब इसको डिवाइड कर लेंगे। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर अकर। दिस फैक्टराइजेशन मतलब ये जो मैंने फैक्टराइजेशन किया है ये यूनिक है। यूनिक का मतलब इसका कोई हमशक्ल भाई नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि तुमको ऑर्डर नहीं देखना है। ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे 12 को मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा, इसको मैं 2 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे 2 पहले आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, यहाँ पे 2 पहले आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, यहाँ पे 3 पहले आ गया, फिर 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर को अगर हम लोग हटा दें, अपार्ट फ्रॉम मतलब इन सबको हटा दें, ऑर्डर को हटा दें, तो ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, मतलब कोई और नंबर इसके फैक्टराइजेशन में नहीं आ सकता है, ठीक है। इसलिए बोलता है कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। व्हाट इज दिस यूनिकनेस? दिस यूनिकनेस इज दिस दैट 12 के जो फैक्टर हैं वो 2 हैं या फिर 3 है, या फिर इनके जब कॉम्बिनेशन उठाते हैं वो हैं उसके फैक्टर, जैसे 4 6 एंड 12। इसके अलावा कोई इसके फैक्टर तुमको नहीं दिखेंगे। ये इसकी यूनिकनेस बताती है और ये यूनिक होता है, ये इसी को कहते हैं, ये है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक। किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो यूनिक निकल के आता है, मतलब उसका कोई दूसरा भाई निकल के नहीं आएगा, हमशक्ल भाई, ठीक है। चूज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर भी चूज़ करते हो, वैसे बुक्स में असेंडिंग ऑर्डर ही चूज़ किया जाता है। मतलब जब हम ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर को पहले, फिर बड़े। जैसे 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब एक ऑर्डर मेंटेन कर देते हैं तो ये यूनिकनेस और झलक रही है, मतलब दिख रही है कि इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऑर्डर भी मेंटेन कर दिया असेंडिंग ऑर्डर। अब इसके अलावा कोई और नंबर इसके अंदर नहीं आ सकता है, 1 को छोड़ के, 1 तो आएगा ही, मतलब 1 ऐसे आइडेंटिटी होता है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नंबर चेंज नहीं होता उसके मल्टीप्लाई होने से। व्हाट इज़ नीड ऑफ इट, मतलब यूनिकनेस की नीड ऑफ इट, इसकी मतलब यूनिकनेस की नीड क्या है, इसकी नीड क्या है, हम लोग क्यों इतना जोर दे रहे हैं इसको, यूनिकनेस को। तो वही मैंने अभी जो देखा, इससे क्या कंफर्म हो जाता है बेसिकली, ये जो लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया है 12 का, व्हाट दिस टेल्स, ये बोल क्या रहा है हमको, वही कि इसके फैक्टर्स ये बता रहे हैं कि इसके फैक्टर हो क्या सकते हैं, और जो ये फैक्टर बता देगा ना, इसके अलावा कोई फैक्टर निकल के नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे पहले एक एक उठा लिया, फिर 2 के कॉम्बिनेशन उठा लिए उन्हीं में से, फिर 3 के कॉम्बिनेशन उठाए, 4 के तो बनेंगे नहीं, ठीक है। तो मतलब फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ से 1 से उठाए 2, फिर 3, और क्या फैक्टर्स होंगे इसके,
ये जो कॉम्बिनेशन उठाया इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 और इन तीनों का प्रोडक्ट 12, मतलब 1 तो रहेगा ही हमेशा। और इन सब के अलावा कोई इसके फैक्टर नहीं हो सकते, यही इसका नीड है इस यूनिकनेस का। मतलब जब और कोई नंबर नहीं आएगा, मतलब इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएंगे यूनिकनेस होने की वजह से, तो इसका मतलब है कि इसके अलावा कोई फैक्टर भी नहीं हो सकते इसके। ठीक है, देखो इसकी हेल्प से हम कर क्या सकते हैं, वी कैन चेक डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर। मतलब जैसे हमको फैक्टर पता चल गया, मतलब ये सब फैक्टर मतलब क्या होता है कि ये सब नंबर इसको डिवाइड कर लेंगे, तो हम उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं उस नंबर की, कि वो नंबर किस किस से डिवाइड होगा। क्या वो 2 से डिवाइड होगा? अगर 2 इसके फैक्टर में आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा, 3 आ रहा है तो 3 से डिवाइड होगा, 4 आ रहा है तो 4 से, 5 इस तरीके। तो इसकी डिविजिबिलिटी को हम लोग चेक कर सकते हैं, ये इसकी यूनिकनेस की नीड है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर यूनिक नहीं होता, मतलब हमें पता नहीं कोई और नंबर भी आ सकता है, तो फैक्टर्स कभी कंफर्म ही नहीं होंगे, यही इसके फैक्टर है ना, इसी वजह से। अब मूव करते हैं एग्जाम्पल 5 है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई मतलब एक नंबर है 4 की पावर n जहाँ पे n नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एट एंड्स विथ डिजिट 0। मतलब कोई ऐसा तुम मुझे n बता के दे दो जिसके लिए 4 की पावर n जो नंबर होगा उसका वो डिजिट 0 के साथ एंड करे, मतलब उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 हो। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, ये सब देखो 0 से एंड कर रहे हैं, मतलब उनके यूनिट डिजिट 0 है। तो बेसिकली कह रहा है कि कोई ऐसा n मुझे दे दो जिसके लिए ये जो 4 की पावर n है वो क्या हो, उसका यूनिट डिजिट 0, ये मुझे कह रहा है। देखो 4 की पावर n है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे करेंगे यार? देखो पहली बात, 4 को तुम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसकी पावर ऊपर n है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो लगाते हैं ये इसकी पावर हो जाएगी 2 की पावर 2n। मतलब 4 की पावर n को तुम लिख सकते हो 2 को मल्टीप्लाई करते जाओ, कितनी टाइम्स करना है, 2n टाइम्स। ठीक है, 2n टाइम्स। क्यों? जैसे 2 का क्यूब था तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते थे, 3 टाइम जितना पावर होता था। इस तरह से यहाँ पे जो ये 2 की पावर 2n है तो 2 को हम लोग 2n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मैंने इसको 2 के फॉर्म में लिखा? क्योंकि मुझे प्राइम फैक्टराइज करना है ना, यहाँ पे 2 एक प्राइम फैक्टर। अगर 4 की पावर मतलब 4 को n टाइम मल्टीप्लाई करते तो 4 वहाँ पे कंपोजिट नंबर होता है, इसलिए मैंने उसको तोड़ा। ठीक है, 4 की पावर n मतलब कोई भी नंबर n कुछ भी रखोगे तुम, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि कोई भी नंबर ले लो तुम, n कुछ भी रखो, उसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, एक बार 2 उठाऊंगा, एक बार उसकी कॉम्बिनेशन उठा लूँगा, एक बार उसकी कॉम्बिनेशन उठा लूँगा। मतलब देख लो, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 8 आएगा, ऐसे ये देख रहे हो 2 के मल्टीपल ही हैं इसके फैक्टर। ओके, निकल के आ रहा है कि 4 की पावर n, कोई भी n तुम नेचुरल नंबर यहाँ पे दे दो मुझे, उसके जो फैक्टर हैं वो तो मुझे समझ में आया कि वो मल्टीपल ऑफ 2 ही होंगे और कोई भी उसके फैक्टर हो नहीं सकते। ठीक है, इसका यूज क्या है देखो, अगर किसी नंबर के लास्ट में या यूनिट डिजिट में 0 है, क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है? यस। क्या वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होता है? यस, 5 से भी वो डिविजिबल होता है। मतलब 5 भी उस नंबर का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। बट 4 की पावर n अगर मुझे चाहिए कि उसका यूनिट डिजिट 0 हो, इसका मतलब वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए था, मतलब उसका फैक्टर 5 भी आना चाहिए था। बट मल्टीपल ऑफ 2 कैन नेवर बी 5। 5 कभी भी 2 का मल्टीपल नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से 5 कभी इसका फैक्टर हो नहीं सकता। देखो यूनिकनेस का यूज़ देखो, मतलब 5 कभी भी इसका फैक्टर हो नहीं सकता। 4 की पावर n कुछ भी तुम मुझे दे दो। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके देयर इज़ नो नेचुरल नंबर n, देयर इज़ नो नेचुरल नंबर n जो हमसे ये पूछ रहा था, ठीक है, जिसके लिए ये 4 की पावर n एंड्स करे डिजिट 0 के साथ, कोई भी नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल मूव करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। व्हाट इज दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? वही जब हम एचसीएफ और एलसीएम का अभी तक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हुए निकाल लेते हैं, जब ये प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बेसिकली ये है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपोजिट नंबर को, ये कहता क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, उसको तुम प्राइम फैक्टराइज उसका कर सकते हो हमेशा। ठीक है, तो जब हम ये जो नंबर हमको दिख रहे हैं इनका प्राइम फैक्टराइज करते हुए एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो उस मैथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। पहले हम लोग देखते हैं, फर्स्ट वी सी व्हाट एंड व्हाई दिस मेथड, मतलब ये मेथड क्या है और क्यों है। पहले मैं व्हाट का जवाब देता हूँ, फिर वाई का जवाब दूंगा। अब व्हाट का जवाब क्या है,
क्यों, क्या है ये मेथड, बेसिकली क्या होता है, इसे 20 को प्राइम फैक्टराइज करें तो ये निकल आता है, ठीक है, इसे करके देख लेना तुम लोग। और उसी तरह 6 का करें प्राइम फैक्टराइज तो वो 2 × 3 आता है। एक एक यहाँ पे एक कैच रहता है, देख मतलब बहुत जगह पे हम लोग भी कर लेते थे क्या, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन होता था ना, तो कभी कभी हम लोग 9 से भी वहाँ पे डिवाइड कर लेते थे। जैसे कहीं 18 आ गया मिडिल में तो हम लोग क्या करते हैं 9 फिर 2 फिर 2, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को हमेशा प्राइम फैक्टर का यूज करना रहता है। प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं ना इसको, तो 9 नहीं यूज़ कर सकते हो। मतलब 9 अगर तुमको लग रहा है कि ये 9 से हम लोग, तो 3 से यूज़ कर लो ना, 3 यूज़ कर लो। 18 आया बीच में तो 3 का यूज़ कर लो, 6 होगा फिर 3 का, फिर 2, फिर ऐसे कर लो। मतलब हमेशा प्राइम फैक्टर, क्योंकि बाद में जब उसको लिखोगे फिर उसको तोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर ही लेके चलते हैं हम लोग। ये मतलब मेरी भी गलती थी ऐसे, तो ये अपनी गलती से बता रहा हूँ तुम लोग को। अब देखो 20 का किया, 6 का कर दिया। अब मुझे HCF और LCM फाइंड करना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहली बात तो कॉमन फैक्टर मुझे चाहिए, फिर उसको हाई करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर देखो, इसको लिखते कैसे हैं, 2 × 5, ठीक है, 2 आ रहा है, इसको लिखते हैं 2 × 3। कॉमन फैक्टर चाहिए, मतलब दोनों जगह मुझे फैक्टर, ये सब तो फैक्टर ही बता रहे हैं 2 to 5 और 2 और 3। अब मुझे दोनों में दिखना चाहिए क्योंकि कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो पहले कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं जैसे, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या क्या दिख रहा है, बेसिकली 2, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन क्या यहाँ पे 2 की पावर 2 है। बेसिकली यहाँ से अगर तुम ना देखना चाहो तो यहाँ से देख लो, कॉमन फैक्टर मुझे ये 2 दिख रहा है, क्योंकि अगले 2 के लिए कोई इधर 2 है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर मैंने 2 निकाला, मैं कॉमन फैक्टर निकाल लूँगा अभी, तो 2 निकाला, और कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है नहीं। इसका मतलब क्या है, 2 इज़ द कॉमन फैक्टर, और यही HCF हो जाएगा, क्योंकि अब इसको मैक्सिमाइज़ करने का क्या मतलब कोई तरीका ही नहीं है, और कैसे मैक्सिमाइज़ करें, तो 2 ही यहाँ पे HCF हो जाएगा। और इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 12 and 60, ठीक है। 12 and 60, 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2 × 2 4 × 3 12, 60 का 2 × 2 4 × 3 12 × 5 60। अब इसको लिखते हैं 2 की पावर 2 × 3, इसको लिखते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 5। यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर निकालना मुझे, पहले पकड़ा 2 आया, फिर पकड़ा, हाँ 2 आया, फिर प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूँ, फिर पकड़ा, हाँ 3 भी मिल गया मुझे, ठीक है। तो ये मुझे कॉमन फैक्टर मिले। अब मुझे मैक्सिमाइज़ करना है, क्योंकि HCF चाहिए। क्या मैं इन सब जितने भी कॉमन फैक्टर मिले, अगर उन सब का प्रोडक्ट भी कर लूँ, क्या वो भी कॉमन फैक्टर ही रहेगा, और क्या वो मैक्सिमाइज होता चला जाएगा? हाँ, अगर हम जितने भी कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं सबको मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 2 = 4 या 12, तो यही तुम्हारा HCF हो जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, तो देखो वी आर टेकिंग फॉर HCF, वी आर टेकिंग स्मॉलेस्ट पावर नॉट जीरो। यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर में जीरो को नहीं लोगे, जीरो से बड़ा ही, मतलब 1 2। स्मॉलेस्ट पावर नॉट जीरो, अभी नॉट जीरो क्यों ये बताता हूँ। स्मॉलेस्ट पावर लेना है नॉट जीरो ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जितने भी कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं तुमको, सबका स्मॉलेस्ट पावर जो दोनों में है वो लेना है, और उन सबका प्रोडक्ट करना है। बेसिकली HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। कैसे, वही देखो मैंने किया, कॉमन फैक्टर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं जीरो भी यहाँ पे इंक्लूड करता तो हमेशा मुझे स्मॉलेस्ट जीरो ही मिल रहा होता, मतलब 2 की पावर 0 यहाँ पे है ही है, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है। इसका मतलब जब मुझे स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट लेना रहता तो 2 अगर कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो उसका स्मॉलेस्ट पावर मैं 2 की पावर 0 उठाता। 2 की पावर 2 क्यों उठाता मैं, इसलिए ना, इसलिए हम लोग नॉट जीरो, मतलब जीरो नहीं लेना है, तो ये हमेशा ही रहने वाला है, ठीक है। और उससे बड़ा देखते हैं, तो 2 की पावर 2 यहाँ पे छोटा सा स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 2 है, जो दोनों में अकर कर रहा है, मतलब है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 की पावर 2 को उठा लिया है। फिर यहाँ पे चेक किया तो 3 एक कॉमन फैक्टर है, 3 का स्मॉलेस्ट पावर दोनों में क्या है, तो 3 है, तो 3 को उठा लिया। अब 5 का देखते हैं, 5 का स्मॉलेस्ट पावर दोनों में क्या है, यहाँ पे 5 की पावर 0 भी है 5 की पावर 0 भी है, तो 5 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 5 की पावर 0 है। तो ये जो स्मॉलेस्ट पावर नॉट जीरो मैंने बोला है, ये तुम बेसिकली
दिमाग में समझ में ही आ रहा होगा मैंने नॉट जीरो क्यों कहा, क्योंकि बेसिकली ये लिखा नहीं था तुम्हारे बुक में, लेकिन मुझे लगा ये बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 जब हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जीरो तो और स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे इससे ना कंफ्यूज हो ना कि यहाँ पे तुम 5 क्यों ले रहे हो जब जीरो लेना ही नहीं। तो बेसिकली देख लो यहाँ पे 5 और 5 में 5 ही मतलब जीरो ही स्मॉलेस्ट पावर है, तो यहाँ पे तुमको वही लेना पड़ेगा। तो यहाँ बेसिकली कंफ्यूज मत होना, मैं इसको अपने तरफ से ऐड किया था, ठीक है, ये समझाने के लिए कि 2 कभी किसी के दिमाग में आता है 2 क्यों नहीं ले रहे हो, अगर यही तुम्हारा डिफिनीसन है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 5 आएगी, तो उन दोनों का प्रोडक्ट देखो, वही मैंने किया है यहाँ पे इस मेथड से जो तुमने समझाया है, और वही वहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया है। और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं इस मेथड से? एलसीएम जैसे 12 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 60 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। बेसिकली एलसीएम होता क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो जानते ही हो, जैसे 12 का मल्टीपल तुम्हारा 24, 36, मतलब 12 के टेबल में जो आते हैं। 60 का मल्टीपल 120, 180, ये सब मल्टीपल होते हैं। तो मुझे कॉमन चाहिए, मतलब दोनों में मिलना चाहिए ये जो मल्टीपल में लिख रहा हूँ, और ऊपर से वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, पहली बात हम लोग कॉमन मल्टीपल निकालते हैं सीएम। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब है इसका भी मल्टीपल होना चाहिए, इसका भी मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर देखें हम लोग, अगर मैं 12 इंटू 60 कर दूँ, दोनों का ही प्रोडक्ट मैं कॉमन मल्टीपल ले लूँ, क्या ये 12 का भी मल्टीपल है? क्या ये 60 का भी मल्टीपल है? हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लोएस्ट से लोएस्ट अब इसको करना है। पहली बात, अब इसको प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं। जो ऊपर लिया है ये 12 का हो गया और ये 60 का हो गया। अब देखो, अगर बड़ा वाला, हमेशा बड़ा वाला देखो, बड़ा वाला अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो बड़े वाले से लग रहा है कि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको ना इंक्लूड करूं तो मेरे पास देखो 12 पहले से ही, मतलब ये जितना भी लिखा हुआ है ये इसके अंदर ही है। मतलब अगर मैं सिर्फ इसी को लेता हूँ, ये वाला ही, तो 12 यहाँ पे फैक्टर दिख ही रहा है। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 इसका फैक्टर दिख ही रहा है, और 5 मतलब ये हो गया तो 60 भी दिख ही रहा है। मतलब मल्टीपल का मतलब वही होता है ना कि 12 और 6, 12 के जितने भी मल्टीपल होंगे उनका 12 फैक्टर होगा, 60 के जितने भी मल्टीपल होंगे उनका 60 मल्टीपल होगा। तो बेसिकली कॉमन मल्टीपल में मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं कॉमन मल्टीपल को ये ले रहा हूँ तो यहाँ पे फैक्टर मुझे 12 दिख रहा है, मतलब ये 12 को कंटेन करता है, तो क्यों मैं इसको एक्स्ट्रा लूँ? मुझे लोएस्ट से लोएस्ट करना है, तो मैं क्यों इसको एक्स्ट्रा लूँ? तो इसलिए हम मतलब इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि लोएस्ट से लोएस्ट हमको निकालना है। इस तरह से एलसीएम निकल के आता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, बेसिकली मैंने यहाँ पे देखो क्या किया है, इसका भी एक स्टेटमेंट है। वो क्या बोलता है वो बोलता है एलसीएम के लिए तो क्या करो, प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। ठीक है, हर कॉमन फैक्टर का तुम हाईएस्ट पावर करो, निकालो और उसका प्रोडक्ट कर दो। कैसे? देखो वही मैंने किया है। क्यों? ये क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3, यहाँ क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। कॉमन फैक्टर क्या दिखा मुझे? 2 दिखा कॉमन फैक्टर। अब इसका हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है दोनों में, उसको उठा लिया, यहाँ पे उठा लिया। अब 3 दिख रहा है दोनों में कॉमन फैक्टर, और 3 का हाईएस्ट पावर मैंने उठा लिया जो कि 1 है। फिर 5 भी दिख रहा है मुझे, यहाँ 5 पावर 0 होता है, 5 भी मुझे कॉमन फैक्टर दिख रहा है, और उन दोनों का हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1 उठा लिया मैंने। ठीक है, तो उस तरीके से ये एलसीएम निकल गया था 60। और एक ट्रिक भी सीख लो तुम लोग, एक ट्रिक ऐसे नंबर में यूज़ करना। ठीक है, ऐसे नंबर में जहाँ पर तुम्हारे पास जो 2 नंबर दिए हों, जैसे यहाँ पे 12 और 60 था, वहाँ पे जो छोटा वाला नंबर है वो, या तो छोटा वाला नंबर का ये बड़ा वाला नंबर मल्टीपल हो, या इस तरह समझो कि जो बड़ा वाला नंबर है उसका फैक्टर हो छोटा वाला नंबर। इस केस में क्या होगा, जो छोटा वाला नंबर आता है वो तुम्हारा एचसीएफ, जो बड़ा वाला नंबर होता है वो तुम्हारा होता है एलसीएम। ठीक है, अगर ऐसा 2 नंबर तुमको दिया गया है जहाँ पे जो छोटा वाला नंबर है वो बड़े वाले नंबर का फैक्टर है, उस केस में डायरेक्ट तुम ऐसे कह सकते हो कि ये एचसीएफ होगा, ये एलसीएम होगा। आल्सो चेक करना, फॉर 2 इंटीजर वी हैव, जैसे यहाँ पे एचसीएम निकल गया है 12 और एलसीएम निकल 60, वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। ये हमेशा मतलब इसका यूज होगा आगे क्वेश्चन में, तो इसको जाने रहना। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर अगर
दो इंटीजर के लिए बात हो रही है, उसके लिए ये ट्रू होता है, ठीक है। अब मैंने y का जवाब नहीं दिया, तो y का जवाब भी दे देता हूँ मैं। वाई दिस मेथड, वाई दैट मेथड। क्यों उसका मेथड का यूज़ करते हैं? क्यों? क्योंकि अभी तक देखो जितना भी तुमने मेथड का यूज़ किया है वहाँ पे हमेशा 2 पॉजिटिव इंटीजर के लिए वो मतलब हेल्पफुल था। बट अगर 2 से ज़्यादा आ गए उसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो तुम क्या करोगे? तो उस केस में ये मेथड काम आता है, इसलिए ये मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ज़्यादा नंबरों के लिए। अब एग्जाम्पल 7, 2 एग्जाम्पल बचे हुए हैं, 5 मिनट में ख़त्म ही कर देंगे, आधा घंटा का वीडियो हो गया। क्या है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ फाइंड करो, उसके बाद एलसीएम। क्यों? क्योंकि तुमको ये पता है, ये रिजल्ट पता है। अब जल्दी से 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। 248, 224, 212, 26, 23 एंड 3, मतलब 2 into 2 2 की पावर 5 into 3। उसके बाद 404 का इसी तरीके से कर लेना। हाँ, 101 और किसी डिवाइड होता है क्या? 101? नो, तो यही होगा 22 into 101 which is 2 की पावर 2 into 101। एचसीएफ मुझे जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे देख लो, कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है, लेकिन 2 की मुझे दोनों में जो स्मॉलेस्ट पावर है वो उठानी है, जो कि यहाँ पे 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 है तो उसको उठा लिया। फिर और कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है नहीं, तो ये 4 ही इसका क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। अब यही है प्रोडक्ट ऑफ 2, जो ये है तुम्हारा, इसका यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ से एलसीएम निकल के आएगा 96 इंटू 404, ठीक है। मुझे कट करना 101 निकल लेना 96 एंड 96, ये तुम्हारा निकल के आता है एलसीएम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एचसीएफ एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। देखो तीन नंबर आ गए, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही हेल्पफुल होगा और कोई नहीं। तो तीनों का मुझे क्या करना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो गया 72 का 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 12 इंटू 2 24 इंटू 3, तो ये बेसिकली क्या है? 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। और 120, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, 5 जा 20, तो ये 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। और इसको भी यहाँ पे एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? जो कॉमन है तीनों में उसका स्मॉलेस्ट पावर उठाएंगे। तो ये 2 इन तीनों में कॉमन है, उसका स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर 2 की पावर 1 दिख रही है, उसको उठाया। इन तीनों में 3 भी कॉमन फैक्टर है, उसमें से मैंने स्मॉलेस्ट पावर 3 उठा ली। क्या है? 1 है यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है ना, इसी वजह से। तो यहाँ पे देखो 5 भी एक कॉमन फैक्टर है, और इसकी स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे 5 की पावर 0 है, तो इससे यहाँ पे 6 निकल के आता है। फिर एलसीएम निकालते हैं, सबकी हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट पावर। जैसे कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है? कॉमन फैक्टर 2 की पावर 3 है वो उठा लिया। फिर यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर, उसका हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 है, उसको उठा लिया। और 5 में कॉमन फैक्टर 5 में जो हाईएस्ट पावर है 5 की पावर 1 है, उसे उठा लिया, ठीक है। ये आता है तुम्हारा 8 इंटू 9 इंटू 5 विच इज 60। अब देखो ये मैंने जो बताया था एलसीएम का, जैसे एलसीएम को तुम और क्या लिख सकते हो, ये मेरा जो मैंने समझाया था तुमको वो भी देखो, वो मैं क्यों कह रहा था। एलसीएम को तीनों का प्रोडक्ट लिख दो, पहली बात, मतलब कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल को तीनों का प्रोडक्ट पहले लिख दो, ठीक है। अब उसका जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला 120 है, इसका प्राइम फैक्टर लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखो, और अब देख लो, मतलब जैसे कि ये बड़े वाले का तुमने लिख लिया। अब देखो क्या 72 इसमें आ जा रहा है, या मुझे किसी और की ज़रूरत है? 72 में कितने टूज हैं? 3 टूज हैं, यहाँ भी 3 टूज हैं, एक 1 3 है, 2 3 है यहाँ पे 72 में, लेकिन यहाँ पे 1 3 है, तो मतलब एक 3 और ले लूँ तो 72 भी इसमें आ गया।
क्या 6 इसमें आ रहा है? ये एक 1 2 चाहिए, 1 3 चाहिए, वो भी आ रहा है, ठीक है। तो यही तुम्हारा एलसीएम हो जाता है। और इसमें देखो देख लेना, ये 2 की पावर 3 है, और ये 3 की पावर 2 है, और ये 5 की पावर 1 है, जो कि 360 फिर आता है, ठीक है। ये तुम्हारा एलसीएम हो जाता है। इस तरीके से ये वाला जो तुम्हारा फॉर्म आता है एलसीएम का, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर क्यों आता है, वो मैंने समझा दिया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।